हाय एवरीवन, मैं हूं एसपी चौधरी और आप देख रहे हैं एचवी एजुकेशन हब। डीएससी सीरीज के एक और नए वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हमारी अगली सर्चिंग के बारे में, जो की है बाइनरी सर्च। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था लीनियर सर्च के बारे में, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार वो जरूर से देखें, क्योंकि सर्चिंग की स्टार्टिंग वहां से होती है ताकि आपको सर्चिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। हम उसी सर्चिंग को आगे बढ़ाते हुए हमारी दूसरी सर्चिंग पढ़ने जा रहे हैं, जो की है बाइनरी सर्च। एलिमेंट को सर्च करते हैं, मिल जाता तो ठीक, नहीं तो हम एरे को दो पार्ट में सर्च करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि हमें लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में सर्च करना है या फिर राइट हैंड साइड वाले पार्ट में सर्च करता है। और यही चीज हम हर एक पार्ट पे बार बार रिपीट करते जाते तब तक जब तक कि हमें नंबर नहीं मिल जाता या फिर हमारे एलिमेंट्स खत्म नहीं हो जाते। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लो हमने यहाँ पर एक एरे ले लिया जो कि कुछ इस तरह से है, जिसकी इंडेक्स कुछ इस तरह से होगी। साइज की यदि हम बात करें 9 होगी। और एक हम ले लेते हैं टारगेट। टारगेट हमारा वो एलिमेंट जिसे हमें इस एरे में सर्च करना है। यदि हम टारगेट की बात करें तो मान लो हम टारगेट ले लेते हैं 27 कि हमें इस एरे में 27 को सर्च करना है। 27 है तब तो बता दो ट्रू, नहीं है तो हमें फॉल्स मिल जाना चाहिए। ठीक, अब यहाँ हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है वो ये कि हमारा एरे होना चाहिए सॉर्टेड एरे। एरे क्या होना चाहिए? एक सॉर्टेड एरे होना चाहिए, यानी एरे में सारे एलिमेंट या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होने चाहिए। यदि अरेंज नहीं हुए तो हम बाइनरी सर्च को अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहली कंडीशन है हमारी कि हमें एरे सॉर्टेड फॉर्म में चाहिए। मैंने एरे लिया ही सॉर्टेड फॉर्म में है, जिसमें सारे नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर सर्चिंग के लिए क्या करेंगे? अब लीनियर सर्च में हम क्या करते थे? लीनियर सर्च में हम एक एक एलिमेंट से स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक एक एक एलिमेंट को सर्च करते थे। लेकिन यहाँ हम एक एक एलिमेंट को सर्च नहीं करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? सीधा मिड पॉइंट निकालेंगे, हमारे एरे का सेंटर पॉइंट। सेंटर वाले एलिमेंट को चेक करो कि क्या वो टारगेट से मैच कर रहा है। मैच कर रहा है तब तो नंबर मिल गया, और नहीं मैच कर रहा तो हमें ये देखना है कि हमें सर्च करने के लिए सेंटर के लेफ्ट में जाना है या फिर उस सेंटर पॉइंट के राइट में जाना है। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे छोटी इंडेक्स को हम मान लेते हैं लो और सबसे बड़ी इंडेक्स को मान लेते हैं हाई, जो कि बहुत सिंपल है लेना। हम लो को 0 पे रखते हैं और हाई को हम ले लेते हैं हमारा साइज -1। जिसे साइज 9 है तो आखिरी इंडेक्स साइज से कम होती है, 8 होती है, तो हमने हाई ले लिया इस तरह से। अब हम यहाँ मिड निकालेंगे। मिड निकालने से पहले हम एक लूप चलाते हैं। लूप में अभी हम बात करेंगे कंडीशन क्या होगी, पहले हम देखते हैं कि प्रोसेस क्या होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक मिड कैलकुलेट करते हैं। मिड किसका? इंडेक्स का। अब मिड कैसे आता है? तो इंडेक्स की यदि हम बात करें तो इंडेक्स एक सीरीज है, 0 1 2 3 4 5 6 7, और ऐसे सीरीज का मिड निकालना हो तो बहुत आसान है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म किसके पास है? अब मिड निकालने के लिए मैंने लिख दिया फर्स्ट टर्म है लो के पास, तो लो, और लास्ट टर्म है हाई के पास, तो हमने ले लिया हाई। इन दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो लो है हमारा 0, हाई है 8, 0 + 8 होता है 8, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 4, तो हमारा मिड आया होगा 4th इंडेक्स पे। ठीक है, अब हमें यहाँ मिड एलिमेंट को चेक करना कि क्या वो टारगेट के बराबर है क्या। तो मैंने यहाँ एक कंडीशन लिखी कि यदि हमारा टारगेट बराबर है इस एरे की मिड इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट्स, तो हम यहीं से रिटर्न कर देंगे ट्रू। हमने यही रिटर्न कर देना है ट्रू कि हाँ हमें नंबर मिल गया। भाई मिड इंडेक्स पे यदि एलिमेंट मैच कर गया तो हम यही तो चाह रहे हैं कि टारगेट हमारे एरे में होना चाहिए, और मिड इंडेक्स को हमने कंपेयर किया, यदि एलिमेंट इसके बराबर है इसका मतलब है कि हमें नंबर मिल गया, तो हम यहीं से रिटर्न कर देंगे ट्रू। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो, अब नहीं हुआ तो हमें सर्च करने के लिए या तो जाना है लेफ्ट हैंड साइड में और या फिर जाएंगे हम राइट हैंड साइड में। कब जाएंगे लेफ्ट में, कब जाएंगे राइट में, इसके लिए कंडीशन देखते हैं। देखो, तो हम फर्स्ट चेक करेंगे यदि हमारा टारगेट छोटा होता है एरे की मिड इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट से, ये नंबर 18 से छोटा हो, तो छोटा नंबर हमें किस तरफ मिलने के चांसेस है? सर लेफ्ट हैंड साइड में मिलने के चांसेस है, यानी हमें अगली बार इस एरे को टारगेट बनाना चाहिए। और इस एरे को टारगेट बनाने के लिए लो को तो हमने 0 पे रखा हुआ है, हाई को कहाँ रखना है? यहाँ, ताकि हमारा एरे हाई और लो के बीच में आ जाए, क्योंकि हाई और लो के हिसाब से मिड आएगा और उसी हिसाब से हम सर्चिंग करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यदि हमारा टारगेट छोटा हो एरे के मिड इंडेक्स से, तो हम हाई को चेंज करेंगे और लेकर के आ जाएंगे मिड -1 इंडेक्स पे। हाई यहाँ से यहाँ आ जाएगा। और यदि ऐसा नहीं हो तो उस केस में हम एल्स में जाएंगे और लो को चेंज करेंगे मिड +1 इंडेक्स पे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने एल्स में
लो को ले आए मिड प्लस 1 पे। एल्स क्यों? क्योंकि हमने क्या क्या चेक कर लिया सर, हमने चेक कर लिया कि क्या टारगेट और मिड एलिमेंट पे रखा हुआ, मिड इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट बराबर है, होता तो यहीं से रिटर्न हो जाता। दूसरा हमने चेक किया क्या टारगेट छोटा है मिड इंडेक्स के एलिमेंट से, वो भी होता तो हाई चेंज होता। अब दोनों ही नहीं, ना बराबर है ना छोटा है, एक ही पॉसिबिलिटी बची है कि वो एलिमेंट बड़ा होगा मिड इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट से। तो टारगेट यदि मिड इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट से बड़ा होता तो हमें सर्च करने के लिए जाना है राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में सर्च करने के लिए हम क्या करते हैं, लो को लेके आ जाते हैं यहां पर। यदि हमारा लो यहां आ गया तो ये एरे हमारे टारगेट पे रहेगा। अब इसी का मिड निकालेंगे और हमें आगे का सर्च करना है, ठीक है। अब हम यहाँ फिर से लूप चलाएंगे, और लूप कब चलेगा? तो लूप चलेगा या तो हाई चेंज हुआ होगा या फिर लो चेंज हुआ होगा, और हाई और लो चेंज होते हमें नया मिड चाहिए, तो हम फिर से लूप चलाएंगे, लूप में एंटर करेंगे और नया मिड लेके आएंगे। अभी के हिसाब से हम देखें तो हमने लो को चेंज किया होगा, लो आया होगा यहाँ पर क्योंकि हमारा टारगेट मिड इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट से बड़ा है, तो हम लो को लेके आ जाएंगे मिड प्लस 1 पे, ठीक है। और फिर लूप चलाएंगे और नया मिड कैलकुलेट करेंगे जो कि होगा लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। लो है 5, हाई है 8, 8 प्लस 5 होता है 13, और 13 को यदि मैं 2 से डिवाइड करूं तो वैसे तो आता है 6.5, लेकिन इंटीजर के नंबर होने की वजह से सिर्फ आएगा 6। तो हमारा नया मिड कहां आ गया? नया मिड आ गया 6 पे, ठीक है। अब सेम कंडीशंस वापस चेक करो, क्या टारगेट बराबर है एरे की मिड इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट? हाँ, एरे की मिड इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट और टारगेट की वैल्यू बराबर है, बराबर है तो यहीं से रिटर्न कर देगा ट्रू, और हमारी सर्चिंग हो गई कंप्लीट, ठीक है। लेकिन क्या कहोगे सर आपने एक ऐसा नंबर लिया जो टारगेट के बराबर हो, इसलिए वो नंबर मैच कर गया और रिटर्न कर गया। यदि एक ऐसा एलिमेंट होता जो कि एरे में अवेलेबल ही नहीं हो तो उसके लिए भी हम देख लेते थे। उसके लिए मैं थोड़ा सा इसे क्लीन कर देता हूँ। हमने यहाँ एक ऐसा टारगेट ले लेना जो एरे में अवेलेबल नहीं हो। जैसे मान लो मैंने नंबर ले लिया 8, मैंने इस बार टारगेट लिया है 8, ठीक है। हमने हाई को रखा, लो को रखा, मिड निकाला, पहली बार लूप चला तो मिड आया, ठीक है। और इसमें आगे की कंडीशन चेक की कि क्या टारगेट और मिड की वैल्यू बराबर है, नहीं है, नहीं है तो चेक करें क्या टारगेट की वैल्यू छोटी है मिड की वैल्यू से, हाँ ये है तो हम हाई को चेंज करेंगे और लेके आ जाएंगे यहाँ, यानी मिड -1 पे, ठीक है। फिर दोबारा लूप चलेगा, नया मिड आएगा, इस बार मिड आएगा लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, 0 प्लस 3, 3 होता है, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 1, तो मिड आ गया यहाँ पर, ठीक है। अगेन कंडीशन चेक करेंगे कि क्या मिड पे रखी हुई वैल्यू और टारगेट की वैल्यू दोनों बराबर है, नहीं है, नहीं है तो हम अगली कंडीशन चेक करेंगे कि क्या हमारा टारगेट छोटा है, क्या टारगेट छोटा है, क्या 8 छोटा है 7 से, नहीं वो भी नहीं है, नहीं है तो हम एल्स में जाएंगे और लो को ले जाएंगे मिड प्लस 1 पे। अभी मिड है 1 पे तो मिड प्लस 1 हो जाएगा 2, तो लो आ गया हमारा 2 पे, ठीक है। अब हाई और लो में से जो भी चेंज होता है हम फिर से लूप चलाएंगे और कैलकुलेट करेंगे नया मिड जो कि आ जाएगा 2 प्लस 3, 5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 2, तो हमारा नया मिड आ गया यह। अब फिर से चेक करेंगे क्या टारगेट की वैल्यू मिड पे रखी वैल्यू के बराबर है, क्या 10 और 8 बराबर है, नहीं तो चेक करें क्या टारगेट छोटा है, क्या 8 छोटा है 10 से, हाँ छोटा है तो हम हाई को ले आएंगे मिड -1 पे, तो हमारा हाई आ जाएगा, मिड की वैल्यू 2 है तो हाई आ जाएगा 1 पे। और जैसे ही यहाँ आएगा हम लूप को ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हाई जब भी लो को क्रॉस कर जाता है या फिर लो हाई को क्रॉस कर जाता है, अब हमें मान लेना है कि हाँ हमें नंबर्स नहीं मिलेंगे, और जब नंबर्स नहीं मिलेंगे तो हम लूप को ब्रेक कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं। तो इस लूप की कंडीशंस क्या होगी? इस लूप की कंडीशंस होगी हमें जब तक लो की वैल्यू लेस देन और इक्वल मिलती रहेगी हाई के, तब तक तो हम लूप चलाएंगे, और गलती से हाई छोटा हो जाए या फिर लो बड़ा हो जाए तो वहां हम लूप को रोक देंगे और बाहर आकर के बता देंगे कि नंबर नहीं मिलेगा यानी रिटर्न कर देना है फॉल्स। अब इसमें कितना टाइम लगा इसके यदि हम बात करें तो नंबर ऑफ कंपैरिजन के लिए मिड कैलकुलेट कर लो भाई। हर बार हमने लूप चलाया, लूप चलाते क्या कैलकुलेट किया मिड, तो हमने कितने मिड निकाले सर? पहली बार ये, फिर दूसरी बार ये, तीसरी बार ये, चौथी बार तो चला ही नहीं लूप, तो टोटल 3 बार लगभग लूप चला है। इससे हमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या मिलेगी? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी बिग ऑफ लॉग एन। अब आप कहोगे सर लॉग एन कैसे आया? तो हमेशा ये ध्यान रखना जब भी हम किसी भी एरे के हाफ करते जाएंगे या फिर किसी भी नंबर के डबल से हम लूप चलाते हैं तो वहां पर हमेशा हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है log n। जैसे पहली बार हमने एरे देखा तो हमारा एरे था n साइज का, फिर अगली बार एरे हुआ n/2 साइज का, फिर अगली बार एरे हुआ n/4 साइज का, फिर n/8 साइज का, फिर n/16 साइज का, ठीक है। और ऐसे आता था एक टाइम ऐसा आएगा कि एलिमेंट 1 या फिर होगा ही नहीं, ठीक है। तो उस केस में हमेशा हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है log n, ठीक है। अब देखो इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो मैं यहाँ पर एक वेक्टर बना लेता हूं। हाँ, हमें ये ध्यान रखना है कि एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। मैंने यहाँ कुछ इस तरह से वैल्यू ले ली, ठीक है। और अब हम यहाँ पर एक फंक्शन बना देते हैं
जो बुलियन रिटर्न करेगा, फंक्शन का नाम बाइनरी सर्च, और इस बाइनरी सर्च में हमें एक वेक्टर लेना है। मैंने एक इंटीजर का एरे नाम का वेक्टर ले लिया और एक टारगेट ले लिया, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हम सबसे पहले यहाँ एक इंटीजर का लो बनाएंगे जो कि 0 होगा, और एक इंटीजर का हाई बनाएंगे जो कि एरे डॉट साइज -1 होगा, ठीक है। और हम एक लूप चलाएंगे जिसमें लिखेंगे जब तक लो की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू हाई होगी तब तक ये लूप चलता रहेगा। और इस लूप में एंटर होते ही हमें मिड कैलकुलेट करना। मिड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मिड पहला और आखिरी एलिमेंट ऐड करते हैं और उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने ले लिया मिड इज इक्वल्स टू, पहला एलिमेंट हमारा लो के पास है तो मैंने ले लिया लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, ठीक है। और यहाँ कंडीशन चेक करेंगे कि जो हमें टारगेट गिवन है यदि उसकी वैल्यू एरे की मिड इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट से मैच कर जाती है तो हम यहीं से रिटर्न कर देंगे ट्रू को, क्योंकि हमें नंबर मिल गया होगा तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू। और यदि ऐसा नहीं होता है तो यहाँ एक कंडीशन लेंगे जिसमें चेक करेंगे कि क्या हमारा टारगेट लेस देन है एरे की मिड इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट से, और यदि ऐसा होता है इसका मतलब है कि छोटी वैल्यू हमें हमेशा मिलती है लेफ्ट हैंड साइड में। यदि हमारा एरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हमने एरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया है तो हम यहाँ पर छोटी वैल्यू को ढूंढने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे। तो मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जाने के लिए हाई को चेंज कर दिया और ले आया मिड -1। और यदि ऐसा नहीं हो तो अब वैल्यू बराबर नहीं है, छोटी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा है कि वैल्यू, या हम कह सकते हैं कि टारगेट क्या होगा, हमारे मिड इंडेक्स वाली वैल्यू से बड़ा होगा। तो हम एल्स में जाएंगे और उस केस में हम लो को चेंज कर देंगे मिड +1 पे। ये कंडीशन है हमारी राइट हैंड साइड में जाने के लिए और ये है लेफ्ट हैंड साइड में जाने के लिए। और नंबर मिल जाता है तब तो इस कंडीशन से रिटर्न कर जाएगा टारगेट इक्वल्स टू एरे ऑफ मिड से। और यदि नंबर नहीं मिलता है तो सारे एलिमेंट चेक करने के बाद में लूप से बाहर आएगा और लूप से बाहर आते ही हमें उसे रिटर्न कर देना है फॉल्स, क्योंकि नंबर नॉट फाउंड में बताना है। तो अब हम चलते हैं हमारे मेन फंक्शन में और यहां हम कॉल करेंगे इस बाइनरी सर्च फंक्शन को और इसमें एरे और एक टारगेट पास कर देंगे। मान लो हम टारगेट इस बार दे देते हैं 28, क्योंकि हमें पता है 28 हमारे पास है तो हमें वो ट्रू रिटर्न करेगा। और इसको हम एक कंडीशन में लिख देते हैं। तो मैंने एक कंडीशन में लिख दिया। अब यदि बाइनरी सर्च हमें ट्रू रिटर्न देता है तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू, और फॉल्स रिटर्न आता है तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। यदि ट्रू आता है तो हम यहाँ प्रिंट करवा देंगे टारगेट फाउंड, और नहीं तो एल्स में जाएंगे और प्रिंट करवा देंगे टारगेट नॉट फाउंड, कुछ इस तरह से, ठीक है। और अब इसे रन करके देखते हैं। तो देखो अभी आंसर क्या आ गया, टारगेट फाउंड, क्योंकि 28 हमारे पास था। अब मैं एक ऐसा नंबर दे दूं जो कि अवेलेबल नहीं हो एरे में, जैसे 10 एरे में नहीं है, और इसे रन करूं तो इस बार आउटपुट आएगा टारगेट नॉट फाउंड, ठीक है। तो ऐसे हम बाइनरी सर्च को यूज करके एक एरे में से एलिमेंट्स को फास्ट सर्च कर सकते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे इस बाइनरी सर्च का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो होती है ऑफ लॉग है। इसे यदि हमें समझना हो तो ये इतनी फास्ट है कि यदि आपके एरे में 1000 एलिमेंट हो तो उसमें वो मैक्सिमम कंपैरिजन करेगा 10 कंपैरिजन, ठीक है। और यदि हमारे एरे में 2000 एलिमेंट हो तो वो 11 कंपैरिजन करेगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा कंपैरिजन नहीं करेगा। एलिमेंट डबल डबल से बढ़ते जाएंगे तो हमारा कंपैरिजन सिंगल सिंगल से इंक्रीज होगा। जैसे एलिमेंट 1000 से 2000, 2000 से 4000 हो गए तो हमारा कंपैरिजन 10 से 11, 11 से 12 इस तरह से इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।